नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी हम आपको करंट अफेयर्स बताएंगे, उसके साथ एक शॉर्ट नोट भी बताएंगे, जिससे आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और उससे रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप उसका भी आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को दक्षिण कोरिया के डेगू में हुई एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में किसने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। यानी सीधा है कि नवंबर 2022 को दक्षिण कोरिया में जो डेगू एयरगन चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें जो 10 मीटर का जो एयर राइफल था, उसमें किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन है अर्जुन बबूता और अपूर्वी चंदेला, सौरभ चौधरी और मेहुली घोष, सौरभ चौधरी और अपूर्वी चंदेला, या अर्जुन बबूता और मेहुली घोष। तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है अर्जुन बबूता और मेहुली घोष ने। तो फोर्थ वाला जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। निशानेबाजी में भारत के अर्जुन बबूता, याद रखिएगा, अर्जुन बबूता जो है भारत के और मेहुली घोष भी है। इन्होंने क्या किया है, 14 नवंबर 2022 को दक्षिण कोरिया में डेगू में एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा, यानी मिश्रित यानी कि इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है एक टीम में रखते हैं, यानी कि मेल फीमेल एक साइड और दूसरी साइड पे एक मेल फीमेल रहता है, यानी कि मिश्रित इसी को कहते हैं। तो इसमें क्या किया, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में किरण अंकुश जाधव और इला वेनिल वलारिवन को हराया। संदीप बिश्नोई ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण जीता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि 10 मीटर में जो एकल जो है संदीप बिश्नोई ने जीता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए। याद रखिएगा, पहले भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने अंडर 23 में कुश्ती में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन है अमन सहरावत, साजन भानवाला, साक्षी मलिक या हरिंदर सिंह। तो जो अमन सहरावत इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इनकी उम्र कितनी है, 16 साल। 16 वर्षीय अमन सहरावत 22 अक्टूबर 2022 को स्पेन के पोंटेवेद्रा में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पहलवान बन गए हैं। तो याद रखिएगा, 16 वर्षीय अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन है, फीफा 2022 कतर विश्व कप के लिए आधिकारिक मैच बॉल कौन सा था। यानी मैच में जो बॉल यूज़ किया जाता है वो कौन सा था, उसका नाम बताना है। तो फीफा विश्व कप कब हुआ था, कतर में हुआ था 2022। ऑप्शन है अल रिहला, अल इबादत, अल मकसूद या अल नेहयान। तो हमें बताना है कि कौन सी बॉल का जो है यूज़ किया गया। तो अल जो रिहला है, अल रिहला, अगर बॉल के बारे में पूछा जाए, उस बॉल का जो नाम था वो था अल रिहला। फीफा ने इस साल के फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक शुभंकर, अब आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा 2022 का जो शुभंकर था वो क्या था, तो वो था लाइब। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइब। अब लाइब क्या है, एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, अति कुशल खिलाड़ी होता है। तो ये भी याद रखिएगा। 2022 फीफा विश्व कप 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। आते अगले क्वेश्चन की ओर। 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे कोअर-10 खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है। फिनलैंड में जो कोअर-10 खेल चल रहा था, उसमें ऑप्शन है जोहान्स वेटर, जेकब वर्लेच, जूलियन वेबर या नीरज चोपड़ा। तो 18 जून 2022 को जो फिनलैंड में कोअर-10 जो खेल हुए थे, उसमें जो स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। फोर्थ ऑप्शन है इंडिया की नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे कोअर-10 खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। चोपड़ा ने 86.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये भी पूछा जा सकता है, तो थ्रो भी याद रखिएगा 86.69। केशोन वॉलकॉट 86.64 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर है, यानी बहुत ही बारीक मुकाबला था, याद करिए रहिए। इसमें जो है 0.03 से जो है नीरज चोपड़ा आगे रहे थे, जबकि एंडरसन पीटर्स 84.75 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर थे। तो ये भी याद रखिए। 14 जून 2022 को जो है नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स जो हुए थे, उसमें 89.30 मीटर थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड जो है इन्होंने तोड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था, तो वो है नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन होगा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है वो होगा मध्य प्रदेश में। तो तीसरा ऑप्शन जो है राइट आंसर है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर है। अगर कभी भी आपसे खेलों से अगर जुड़ा हुआ कुछ भी पूछा जाता है कि यहाँ पे अगर खेल का उद्घाटन हुआ है तो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो जो खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, यही अगर ये ऑप्शन में है तो आपको इसी को टिक करना है। तो ये भी याद रखिएगा।
यह 8 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे और इसमें 8,500 से अधिक एथलीटों और खिलाड़ियों को भाग लेने की उम्मीद है। अब यह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित राज्य के विभिन्न स्थानों में आयोजित किए गए। अस्पताल पंजाब में कैंसर देखभाल और उपचार के लिए हब के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने सितंबर 2022 में अपना पहला और डूरंड ने कप का 131वां संस्करण जीता है? तो फुटबॉल क्लब का नाम बताना है जिसने जो है अपना पहला डूरंड कप जो है 131वां संस्करण जीता है। ऑप्शन है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, मुंबई फुटबॉल क्लब, गोवा या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो डूरंड कप का जो 131वां संस्करण जो हुआ था, याद रखिएगा 2022 में जो है 131वां संस्करण था, ये बेंगलोर ने जीता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। बेंगलोर एफसी ने जो है इंडियन सुपर लीग ISL के दिग्गज मुंबई सिटी को हराकर जो है जीता है और ये 131वां संस्करण था। यह बेंगलोर एफसी का 7वां घरेलू खिताब है, यानी कि 7 बार जो है बेंगलोर जीत चुकी है। डूरंड कप पहली बार 3 राज्यों में खेला गया। 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 तक 3 शहरों कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल में कुल 47 मैच खेले गए। तो पहले ये याद रखिएगा जो डूरंड कप जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? फुटबॉल से रिलेटेड होता है। ये कई बार पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने इनमें से किसे हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो राफेल नडाल जो है कौन सा मैच खेलते हैं? वो टेनिस खेलते हैं। और कौन सा इन्होंने कप जीता है? ऑप्शन है ऑस्टिन क्रेजीसेक, इवान डोडिग, कैस्पर रूट या जोरान बिलिजन। तो जो इन्होंने जीता है वो है कैस्पर रूट टूर्नामेंट जो है 2022 का राफेल नडाल ने जीता है। स्पेन के, अब याद रखिएगा कि स्पेन के जो राफेल नडाल है वो कहाँ के? स्पेन के हैं। 5 जून 2022 को फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-3, 6-3, 6-0 से हराकर फ्रेंच ओपन का 14वां एकल खिताब जीता है। इस जीत के साथ 36 वर्ष के नडाल फ्रेंच ओपन के सबसे उम्रदराज चैंपियन बन गए, यानी कि सबसे उम्रदराज, अगर आपसे पूछा जाए सबसे उम्रदराज जो टेनिस चैंपियन है वो कौन है? राफेल नडाल। और ये उनका जो है 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, तो ग्रैंड स्लैम खिताब 22वां। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण के साथ जुड़ो विश्व कप चैंपियनशिप भारत का पहला पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो महिलाओं के जो 57 किलो जो वर्ग है उसमें जो है किस में जीता है? जुड़ो में स्वर्ण पदक। ऑप्शन है मेहुली घोष, शिफ्ट कौर सामरा, लिंथोई चनम्बम या ज्योति याराजी। तो लिंथोई चनम्बम जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जुडो में। भारतीय जुडो का लिंथोई चनम्बम ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के साथ जुडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहली बार है कि किसी भारतीय ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो नाम याद रखिएगा, लिंथोई चनम्बम। 15 वर्षीय जुडोका ने 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में ब्राज़ील की बियांका रिस को मात दी। लिंथोई चनम्बम विश्व चैंपियनशिप के किसी भी आयु वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जुडोका बनी है, यानी याद रखिएगा 15 वर्षीय है और पहली भारत की स्वर्ण पदक विजेता। अगला क्वेश्चन है, भारत ने क्वार्टर फाइनल में किसको हराकर BFW विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष युगल प्रतियोगिता में पदक जीता है? तो क्वार्टर फाइनल में किसको हराया है BFW विश्व चैंपियनशिप में? ऑप्शन है चीन, जापान, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो जो चैंपियनशिप में है जापान को हराकर जो है प्रतियोगिता का पदक जीता है। याद रखिएगा जापान को हराया है कौन सा? BFW विश्व चैंपियन में जापान को हराकर। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को हराकर विश्व चैंपियनशिप में पुरुष युगल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है और ये अगस्त 2022 की जो है रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, महिला विंबलडन 2022 खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है एलेना रिबाकिना, सेरेना विलियम्स या मारिया शारापोवा। तो जो महिला विंबलडन जो मैच हुआ था 2022 का वो खिताब किसने जीता है? एलेना रिबाकिना ने। तो याद रखिएगा एलेना रिबाकिना 2022 की विंबलडन विजेता है एलेना रिबाकिना ने ऑन्स जबूर को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर विंबलडन में महिला खिताब जीता है। रिबाकिना जो है ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली खिलाड़ी है। तो ये कजाकिस्तान की है कौन? रिबाकिना। वह रूस में पैदा हुई थी लेकिन 2018 में राष्ट्रीयता जो है बदल ली थी। 17वीं वरीयता प्राप्त रिबाकिना ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपनी 7 जीत में केवल 2 सेट गिराए। रिबाकिना जो पिछले महीने 23 साल की हो गई, 2011 में 21 वर्षीय पेट्रा क्वितोवा के बाद विंबलडन खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। तो ये कहाँ से है? ये कजाकिस्तान से है, तो याद रखिएगा। तो ये तो हमारे टॉप 10 क्वेश्चन से जुड़ी हुई जानकारी। आप वीडियो को एक बार फिर से देखकर जो है रिपीट कर इन क्वेश्चंस को फिर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें फ़ायदा होने वाला है।
इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी करेगा। यानी कौन सा भारतीय शहर है, यानी ये तो पक्का है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मेज़बानी करेगा। अगर देश के बारे में पूछे तो भारत करेगा 2023 का, और अगर शहर के बारे में पूछे तो ऑप्शन जो है आपके पास है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। आपको अपना आंसर हमें कमेंट करके बताना है, और कमेंट के साथ जो है आप जय हिंद भी ज़रूर टाइप करिएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको कई सारी वीडियोस मिलेगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस और आने वाले सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी, जिसमें आपको ट्रिक्स से भी याद करने की जो है बताया गया है। तो आप जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।